भी दुख आए। अब आ गई, बोले महाराज जी बिजल मंगल क्यों नहीं, बीमार पड़ गए। अरे भाई ये शरीर है, ये संसार का वो है पिजड़ा। अरे बड़े बड़े ऋषियों को बीमारी, क्या महाराज अमर होके आ गए ना, आपको बीमारी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसमें अच्छी बनी लगा, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज जी आज बीमार ऐसे कैसे पड़ सकते। अरे भैया ये मिट्टी का पुतला है, पता नहीं ये कब ठुक जाए। बीमारी साफ कह दिया। भगवान सुखदेव ने कहा राजन हर एक महापुरुष पर दुख आए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं इतिहास भरा पड़ा। परमात्मा ने सोचा कि पांडवों को पृथ्वी का राज मिला है, संपत्ति है और संपत्ति भी भरपूर है। आप पे कोई कमी है क्या किसी पे? दादा खेत खलियान है कि नहीं? मकान है सब पे, तो फिर भी रोते धोते रहते हैं। अरे ये पैसा जो सील जो गांधी जी के जो फोटो है मैंने कहा ले जाओगे, जाओगे दादा ले जाओगे। अच्छा बंडल बना बना के तुमने कमाई करके रख भी दिया और कोई कुपात्र जन्म गया तो सब उड़ा देगा। तो अपने रहते हुए कुछ अच्छे काम कर लो। खेत कल्याण आपके साथ जाएंगे क्या? जो अच्छा करोगे वही जाएगा। सब प्रकार से पांडव सुखी हो ये ठीक नहीं है, ये भगवान ने कहा। वो पांडवों पे पूरा संसार संपत्ति भरपूर और भगवान की जोर है कि मैं सब तरह से तुम्हें ठीक नहीं, क्योंकि मैं कुछ न कुछ कांटा बिधा के रखूंगा, तुम मुझे याद करते रहोगे। और मैंने तुम्हारा कांटा खोल दिया और स्वतंत्र छोड़ दिया तो तुम मुझे। आप पुजारी जी कैसी कही? ऐसा मत करो मेरे भाई। शनिवार को सुबह हम जा रहे थे, जाओ हम दो ही बैठ के सूत्रकांड करेंगे। हम 2 से 3 गए, 3 से 4, 4 से 5, 100, 200, 150, 200 जितनी पड़ जाए। अरे राम का नाम तो लो, राम की नाम का कीर्तन जब जाएगा तो लोग थोड़ के आप विवाद बढ़ जाएगा। ये नहीं, बहुत आवश्यक आवश्यक काम चालू होते हैं गृहस्थी के 10 बजे से 9 बजे से होते हैं भाई। सवेरे 6 बजे से कौन सा काम चालू हो जाता है? जीवने कौन आता है आदमी दोपहर 12-1 बजे? नहीं मां मैं तुमसे नहीं कह रहा, तुम तो अकेली हो घर के अंदर। जो तुम्हारे बहू भी नहीं है तो तुम्हें तो अपना बनाना भी है, लेकिन जिनके घर बहू है वो भी बैठ के, मेरे जैसा आदमी बैठ के रह गया घर पे। पुजारी जी सही से बताओ 3 दिन कैसे निकले घर में? ऐसा नहीं, घर में बड़ा आदमी ठीक नहीं रह सकता, कितना भी शुद्ध हो, कितना भी बुद्धि से भरा हो। घर घर रहे। पांडवों को इस अति सुख में शायद अभिमान आ जाए। मेरी बात समझ में आ गई। हमने आज कथा कहां से कही थी कि रावण को अभिमान आ, अभिमान किसी को नहीं करना। साफ कह दिया, भगवान कह रहे कि मैं सारा सुख पांडवों को दे दूंगा, तो इनको अभिमान आ तो पतन होगा। अगर मैंने सारा सुख दे दिया, अहंकार और पतन होगा। भगवान ने त्रेता में ये जान लिया था। क्या महाराज कि शंकर भगवान ने सारा सुख सुविधा शांति रख के माता है हमारी, है ना, शांति रख कथा में मन लगा। नहीं कोई बात नहीं दादी, जो हो रहा है आप तो कथा में ध्यान लगाओ। पांडवों को यदि
सारी सुख सुविधाएं दे दी। अच्छा, हमने पिछले मंगलवार को यही कहा था ना, हमको अपनी बात पे जो गर्व रहता था, हम तो टाइम पे पहुंच जाते। हम अपनी कह रहे हैं, आप बुरा मत मानना। आपको क्या, मैं जब कोई उदाहरण देता हूं तो कई लोगों को चुभता है, तो मैं शकल से देख लेता हूं इनको बात चुभ गई। मैंने क्या कहा था, हमको टाइम पे बड़ा गर्व था, इस बात का अभिमान था कि हम तो टाइम पे पहुंच जाते हैं, हम तो 5 बजे पहुंच ही जाते हैं। हम सभी को ताने देते हैं, बालाजी ने कह ले बेटा आज तुम पहुंच के देख 5 बजे। तो हमारे साथ चूक हो गई कि नहीं? ये हमारा जो अंदर का जो कुछ थोड़ा सा जो अभिमान का अंश जम रहा था, तो भगवान ने खत्म कर दिया। बेटा टाइम तो मेरे अनुसार चलता है, जैसे मैं चलाऊं बस। अब तो खुश हो जाओ, मैंने तो अपने लिए कहा है भाई। मैं तो चेहरे से पढ़ लेता, मैंने तो अपने लिए कहा। अब तो खुश हो जा पुजारी जैसे लो भाई, मैंने अपने लिए कहा है। क्या मैं टाइम पे आ पाया? नहीं आ पाया। जी मेरे मन में अंकुर था, अगर पे विवाह मैंने ठीक है प्रसाद हम ले जाने ले जा, तुम तो सोना हम नहीं सोएंगे, उठना मत, नहीं उठेंगे। लेकिन भैया जहां नींद कहां थी, पट 4 बजे उठ के, हाँ 3 बजे नहीं उठे, 1 घंटे लेट उठे, छत पे बैठे थे और आप विश्वास नहीं मानोगे, ऐसे हाथ करके नहीं, आप विश्वास नहीं करते। और मैं छत पर बैठा बैठा सोच रहा हूं कि ये कौन सा दिन है। नहीं, इतने टाइम में तो मैं छक पक ऊपर नीचे तुलसी फूल पर नहा लेने और चिका भावा ही। अच्छा, मैं बार बार अपने शरीर में टटोल, नहीं शरीर तो ठीक दिख रहा है। फिर मैं चला उठा, मैंने क्या मैं चल पाता हूं क्या? मैं चल भी ठीक रहा हूं। हमने क्या करा, मैंने क्या अब तो नहाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने जब तक नहीं कही घर में क्या कुछ नहा लिया, दिया बत्ती धूप बत्ती शंख बजा के नीचे आ गया और नीचे मैंने अगरबत्ती नीचे भी लगा। एक मेरी आदत है, एक अगरबत्ती ऊपर के पोषण में, एक नीचे दिया, पूरा घर को एक एक कमरे में। अब मेरी आदत ही खराब, बट नीचे आके कपड़े पहन के हमने कही हम जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मंदिर। एक क्या करती हो तुम? है मेरी जान से भैया। महाराज कौन सुनता, गाड़ी में क्यों, सामान तो कुछ रखना ही नहीं था, सामान आ चुका था, खाली भंडार से गाड़ी में पट बैठ के सत्या आ गया। लेकिन टाइम पे नहीं आया महाराज जी। मैं नहीं कहूंगा, मैं तो देख भुगत लिया हूं भैया। बालाजी महाराज बचा के रखना, मैं भुगत लिया। 70 साल की आयु में मेरा शरीर पानी कभी नहीं पीता, मैंने ऐसा क्षण कभी नहीं देखा। अब आप अंदाज लगा सकते हो, बोलो सियापति राम। तो बात यहां आ गई कि पूरा सुख दे देंगे और स्वतंत्र छोड़ देंगे तो अभिमान भगवान को भूल जाएगा। महाराज ऐसे शुभ हेतु पांडवों को इस अति सुख में शायद अभिमान आ जाएगा तो उनका महाराज पतन होने लगेगा। भगवान ने कहा मैंने सारी सुख सुविधा कहीं दे दी तो इनको अभिमान आ जाए, पतन होने लगा। ऐसे शुभ हेतु ठाकुर जी कभी कभी निखुर हो जाते। अपन कहते हैं हमारा काम नहीं बन रहा, हम तो बालाजी की परिक्रमा दे दे के थक गए, हमारा काम नहीं बन रहा। भगवान कहते हैं मुझे और याद करो, मेरे पास और आओ। आप मुझसे कितने नजदीक रहते हैं, मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। कहीं आप ऐसा तो नहीं
कि स्वार्थ से प्रीति करते हो, आपका काम बन जाए, आप खिसक जाओ, मैं आपकी परीक्षा। लेकिन उस बीच में आप जब आपका काम सिद्ध नहीं होता, आप छोड़ के फिर फिर ये कमी है मनुष्य में, और लगा रहेगा, आपका काम बन जाए। कभी विचलित मत हो। अब आप कहते हो मैं तो भोले जी पे रहता हूँ, बालाजी पे जाता हूँ, मेरे घर में परेशानी क्यों? मैंने तो 5 परिक्रमा कर ली, मैं तो 1 साल से परिक्रमा कर रहा हूं। अरे भैया, हम तो जीवन ही पूरा लगा दिया, तो भी अभी बिल्कुल कहीं न कहीं संकटों में घिरे रहते, काले कर्म में भाग्य, मिथ्या दोष। आज आप अच्छा कर जाओगे। मैंने तो ये सुना है वेदों के माध्यम से, अच्छे का अच्छा परिणाम सामने आता है। मोल छल क्षेत्र कपट नहीं भावा, और निर्मल मर्दन सुर। आप पुजारी से बात कर रहे हो, तो क्या पुजारी के अंदर मैं नहीं बैठा? अरे आप इनसे भैया से बात कर रहे हो कपटपूर्ण, तो ये भैया का ये मिट्टी का पुतला तो नासवान है, इसके अंदर तो मैं बैठा हूं, मैं बेचारा हूं, तुम क्या कर रहे हो? भगवान कह रहा है कि तुमने इसे मनुष्य जान के इसके साथ छल किया है। भगवान कहता है तुमने इससे छल नहीं किया, मैं बैठा था, तुमने मुझसे छल किया। मैं क्या कह गया? नहीं, कथा में ऐसा लग रहा है क्या? अरे बड़े बड़े शास्त्री आपको बड़ी बड़ी कथा सुनाते हैं, मैं तो भाई केवल एक प्राइमरी इनिशियल, क्या कहते हैं, प्राथमिक शाला का विद्यार्थी हूं। मैं कथा कहना जानता नहीं हूं, लेकिन सीख रहा हूं। आप जी भैया आ गया, बोले ठीक है, इसको देख के ईर्ष्या कपट, इससे बात करें। भगवान कह रहा है इसके अंदर मैं हूं, आप मुझसे करें। ये इंसान की भूल है, ये भूल है इंसान। कोई आपको बड़ा मानता है, जो आपको आपका सम्मान करता है, आप अनायास उस पर गरजते हो, तो उसका नुकसान नहीं, आप गरज रहे हो, आपका कद उस समय छोटा हो रहा है, और नुकसान आपका वहां भरपूर तैयार। महाराज, आप हंस के टाल दो बात, बड़े तो आप बड़े ही बने रहोगे। अगर आपसे कोई बाबा कहता है, दादा कहता है, तो आपका बाबा दादा कद तो वैसे ही बड़ा है। अब आप नाराज होके अपने कद को क्या कहना चाहते हो? नाराज होके आप अपने कद को छोटा करना चाहते हो। जो एक बालक आपके सामने हाथ जोड़ के बात कर रहा है, लेकिन आप उस पर गरज रहे हो, तो उस बालक के सामने तुमने अपना कद छोटा कर दिया। कथा में बात आ गई महाराज, अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अश्वत्थामा अर्जुन का युद्ध हो रहा है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा ले ली। जब पांडवों के 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया, अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। उसी पल महाराज अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा ले ली थी, परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही। प्रतिज्ञा ले ली, लेकिन मारने की हिम्मत अर्जुन को नहीं हो रही। गुरु पुत्र का स्वरूप है। अर्जुन ने सोचा मेरे गुरु का पुत्र है। रास्ते में से हटू माताओं, रास्ते में से अश्वत्थामा को बांधकर उसे खींचकर द्रौपदी के पास लाया।
भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध और प्रतिज्ञा ले ली अर्जुन ने, लेकिन अर्जुन को मारने के लिए हिम्मत नहीं आ रही और अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर खींचता हुआ महाराज द्रौपदी के पास ले आया। महाराज द्रौपदी आंगन में बैठी रुदन कर रही थी। द्रौपदी अपने पुत्र के विरह में आंगन में बैठी हुई रुदन कर रही थी। पुत्र शोक में डूबी हुई थी द्रौपदी उस समय। अश्वत्थामा की ये दशा देखकर द्रौपदी दौड़ पड़ी और अश्वत्थामा को बंधन कर दिया। अर्जुन के द्वारा रस्सी से बांधकर खींचते हुए द्रौपदी के समक्ष जब अर्जुन लेके आए हैं और उस समय द्रौपदी आंगन में बैठी हुई दुख में डूबी थी, लेकिन अर्जुन के द्वारा रस्सी से बांधकर अश्वत्थामा को खींच के लाना, जब द्रौपदी ने इस तरह का भाव और इस तरह का चित्र देखा, अश्वत्थामा को बंधन करती है, उसी समय अश्वत्थामा को प्रणाम करती है, साष्टांग दंडवत करती है। यो तो द्रौपदी के पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया था, लेकिन गुरु पुत्र के नाते, एक ब्राह्मण के नाते द्रौपदा ने धर्म की रक्षा की। अपने पुत्र की परवाह न करते हुए अपने धर्म की रक्षा हेतु ब्राह्मण अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा को प्रणाम किया। कथा समझ में आई कि नहीं? महाराज और कहती है, मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान नहीं करो। द्रौपदी ने कहा, हे स्वामी, मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान मत करो। आपने 5 बालकों की हत्या करने वाले को द्रौपदी बंधन करती है। द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करने वाला अश्वत्थामा, जिस मां के 5 पुत्र जिसने मार दिए हो, लेकिन वो द्रौपदा धर्म की रक्षा हेतु जब अर्जुन के द्वारा रस्सी से बांधकर अश्वत्थामा को घसीटते हुए द्रौपदी के सम्मुख आंगन में लेके आई थी, द्रौपदी ने साफ कह दिया, मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान मत करो। वो कोई साधारण बैरी नहीं है। समझ में आ रही है? धर्म नहीं है। आज सीख ले लो कथा से। अरे तुम पुत्र के मुंह में, भाई भतीजे के मुंह में, खेत खलियान के मुंह में, दुकान मकान के मुंह में, आप अपने स्वार्थ के मुंह में आप अपना सब धर्म गवा दे। अजय जी बताओ, इससे बड़ा दुख कहां हो सकता है? आपको हमें कहां रहना चाहिए ऐसे टाइम में? कहां? अरे कथा ये कह रही है, कहां? बालाजी धाम। मैंने कहा ना, अभी कोई काम हो गया है तो यहां से मालनपुर कितनी दूर है, मैं जाऊंगा आधा घंटे बैठ के और मैं अपनी जगह फिर आ जाऊंगा। और पुजारी जी महाराज, मैं गलत तो नहीं कह रहा? ये द्रौपदा से सीखो। ये मरना जीवन सबके घर में, ये नाती पोते सबके घर में पैदा होते हैं। अरे भाई, आज ही कहीं हो गया हो, अब मैं अगर उस गोत्र की बात करूं, वो मैं कथा कह रहा हूं कि वो तो ऐसा हो गया, भैया मैं क्या करूं? मैं संसार की खोज करूं कि भगवान की? पुजारी, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं, आप तो बहुत ज्ञानी हो पुजारी। नहीं हो? जब नहीं है तो कथा बहुत सुंदर कहती है, लेकिन कथा कहने के बाद बात डरते रहे। बात अंगद के पैर की तरह हमारा पैर नहीं है। अरे होना है तो होके रहेगा। मैं कुछ घर की और बताऊंगा तो आप लोग हो जाओगे। दोनों पहिए खराब हुए थे एक साथ, लेकिन मैंने वो भी चिंता नहीं करी। मैं ठीक है, आपके बात कर लेंगे, बचोगे तो देख लेंगे, नहीं तो जय श्री राम।
उसमें क्या बात है? अगर उनके भरोसे जा रहे हैं तो हमें विश्वास है कि आएंगे तो तुम हंसते को मिलोगे हमें। नहीं, मैं त्याग वाली में तो एक बात कह रहा हूं, आपका संकल्प अटूट होना चाहिए। नंबर 1, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं थक जाता हूं। उम्र बोल रही है, उम्र तकादा देने लगी है, उम्र इशारा कर रही है, लेकिन कथा कहते हुए मेरा मन नहीं भरता है। यहाँ के दर्शन, यहाँ के आप जैसे भक्तों के चरणों के दर्शन जब तक नहीं हो जाते आनंद नहीं आता है। यही सोचते हैं कि कहीं पड़े रह गए तो क्या ईश्वर की लीला होगी, कैसे क्या करेंगे आगे चल के। ये दादा बिस्तर मत पकड़ाना, जब तुझे खींचना है तो मछली का कांटा जैसे खींचता है, जैसे खींच के एक पल में जय श्री राम कर देगा। बोलो सियावर राम। ये कोई साधारण बैरी नहीं है। द्रौपदी 5 बालकों को मानने वाला आंगन में आया है। द्रौपदी कह रही है जो कोई साधारण बैरी नहीं है, मेरे 5 बालकों का वध करके मेरे आंगन में आया है। फिर भी ये ब्राह्मण है। मेरे 5 पुत्रों का वध करने के पश्चात द्रौपदी कह रही है अर्जुन से, जो मेरे आंगन में आया है, लेकिन फिर भी ये ब्राह्मण है, इसलिए मैं इसको प्रणाम करती हूं, इसलिए मैं इसको प्रणाम करती हूं। तो इसने मेरे 5 पुत्रों का वध किया। आपको बैरी, आपका बैरी क्या आपके घर में आंगन में आया हो तो क्या आप वो जब श्री कृष्ण कहेंगे तब? आपका बैरी आपके आंगन में आ जाए महाराज, तो क्या आप जब श्री कृष्ण कहेंगे भागवत की कथा सुन सुनकर जीवन को सुधारो? भागवत की कथा सुन सुनकर अपने जीवन को सुधारो। दादी कोई बात नहीं है, तुम तो अपना ध्यान कथा में लगाओ, कोई बात नहीं हो जाता है। भाई कहा कि कथा में भी कुछ आलस आ जाता है, उसकी चिंता मत करो, आप अपना ध्यान कथा में लगा। वंदना होती है महाराज, क्या भागवत की कथा सुनकर जीवन सुधारोगे? बैर की शांति अपने आप हो जाए। कथा सुनते रहोगे तो जो बैर है ना, वो अपने आप आपका हमारा बैर खत्म होता चला जाएगा। प्रेम से होता है और प्रेम बढ़ेगा। वंदना से होती है वही वैष्णव की, जो बैर का बदलाव प्रेम से है। बैर का बदलाव किससे होता है? प्रेम से। आप प्रेम करो, बैरी भी है ना तो भी प्रेम करो। और भागवत कथा जहां मिले वहां सुनो, लेकिन भागवत कथा ऐसे विस्तार से कहे तब। थोड़ी देर के लिए गोवर्धन कर दिया और प्रहलाद का ले लिया, ध्रुव का ले लिया और संगीत करा दिया और इधर उधर की मार के। भाई जब तक आप विस्तार से कथा नहीं कहेंगे, जब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। अच्छा, घर मजबूत कब रहता है? जब आप 7-8 फुट गहराई में नींव डालते तब। आपके घर के पिलर मजबूत कब रहते हैं? जब गहराई से उसकी खुदाई करके और पक्की जमीन आ जाएगी, उस पर पिलर खड़ा करोगे तब। ऐसे ही धर्म है। आप धर्म में गहराई से अगर चले जाओगे तो आप बैर भूल जाओगे और आपको पक्के बैरी से भी प्रेम हो जाए। श्री कृष्ण का अर्थ यह है कि द्रौपदी कह रही है महाराज,
स्वामी श्री कृष्ण का अर्थ यह है कि मुझे जो कुछ दिखता है वो सब कृष्णमय है। मुझे जो दिख रहा है वो कृष्ण में, मैं जो कह रहा हूं वो ईश्वर में। जो अभी हमने कहा आपके अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। अच्छा, मैं आपसे द्वेष कर रहा हूं तो भगवान से कर रहे हैं। ये कैसे बैठकर कथा कह रहा है? ये अधिकार तो हमारा था। अरे तुम्हारा अधिकार होता तो हमारी कौन सुनता? अरे भगवान तो चुन के पकड़ते हैं भाई, चुन के निकाह के। भगवान जिसको पकड़ते हैं छांट के, छान के और चुन के। अगर व्यासपीठ का कहीं चयन वोटिंग के द्वारा होता तो जब ब्लैक कमांडो पचपेरा वाले के नहीं, यहां तो हम बैठे। मीरा की कौन सुनता? प्रहलाद की कौन सुनता? ध्रुव की, सबरी की, महाराज निषाद राज की कौन सुनता? भगवान बल के आश्रित नहीं है, भाव के आश्रित है। भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। असल कामा सोचते हैं कि सचमुच द्रौपदी ही बंदनी है। सब बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। जब द्रौपदी ने अपने पति अर्जुन को डांटा, ये मेरे आंगन में है, गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, बंदनी है, भले ही इसने मेरे पुत्रों का वध कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन ये आज हमारी शरण में है। महाराज तब अश्वत्थामा को अपनी भूल का एहसास हुआ कि नहीं, ये तो मैंने अनर्थ कर डाला। अरे द्रौपदी तो बंदनी है। द्रौपदी के 5 पुत्र का वध करने के पश्चात भी द्रौपदी ने पुस्तक नहीं किया, एक ब्राह्मण के नाते मुझे प्रणाम किया। प्रणाम किया। द्रौपदी बंदनी है, मैं बंदनी नहीं हूं। अश्वत्थामा ने कहा मैं बंदनी नहीं हूं, देवी बंदनी तुम। अश्वत्थामा कहते हैं, द्रौपदी लोग अश्वत्थामा कहते हैं, द्रौपदी लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वो बहुत कम है। द्रौपदा, अश्वत्थामा कह रहे हो सब, द्रौपदा मैंने तुम्हारी प्रशंसा बहुत सुनी, लेकिन बहुत कम है। तुम पूजनी हो, तुम बंदनी हो। अरे 5 पुत्रों का, मैंने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध कर दिया। मैं तुम्हारा अपराधी हूं और मैं तुम्हारे इस समय बस में हूं, तुम्हारे पति के बस में हूं, लेकिन इसके पश्चात भी तुम मेरी वंदना कर रही हो। अरे द्रौपदा, तुमसे बड़ा पूजनीय इस संसार में कौन हो? आप अपने अपराधी को क्षमा कर, घर में आए हुए अपराधी को क्षमा कर। तुम गैर का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदा, तुम प्रेम का बदला किससे देती? बैर का बदला प्रेम से। कथा में कुछ पल्ले पड़ रहा है कि वैसे? अरे पुजारी जी सही बताओ, खुल रही है तो अभी आगे काले खुलिए कर गेट से बाहर बंद हो जाते। अरे असर नहीं, पूरा असर है। अच्छा मुझे समझ आओगे, मैं तो रोज का आने जाने वाला, रोज तो आपको टटुरने वाला, रोज आपको पकड़ने वाला, रोज आपके मिजाज को जानने वाला। अच्छा मुझसे कैसे बच जाओगे?